हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एम्प्लीडाइन एंड मेटाडाइन। तो एम्प्लीडाइन क्या है और मेटाडाइन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले एम्प्लीडाइन देखते हैं। तो जैसे डीसी जनरेटर या डीसी मोटर जिस तरह से डिवाइस है, सेम उसी तरह से ये भी एक डिवाइस है जनरेटर के जैसा ही। तो इसका क्यों आवश्यकता है, हम लोग कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में पढ़े हैं एक एम्पलीफायर के रूप में। एम्पलीफायर का काम ये है कि जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी या एरर सिग्नल वीक सिग्नल होता है, एम्पलीफायर का काम है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसको आवर्धित करना, बढ़ाना, उसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो सेम जब भी कभी लीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के थ्रू जितना हमको एम्पलीफाई करना है उतना स्ट्रेंथ का नहीं उससे ज़्यादा हमको आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता हो लीनियर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के पावर से हमको ज़्यादा यदि एम्पलीफाई करने की आवश्यकता हो तो उस केस में हम रोटेटिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं, और रोटेटिंग एम्पलीफायर ही एक है एम्प्लीडाइन। तो एम्प्लीडाइन क्या है आपको पता होगा कि एम्प्लीडाइन एक एम्पलीफायर है। कैसा एम्पलीफायर है? रोटेटिंग एम्पलीफायर है। एक जनरेटर के जैसा काम करता है जो लो सिग्नल यानी वीक वोल्टेज को, लो स्ट्रेंथ के वोल्टेज को हाई स्ट्रेंथ के वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जनरेटर में भी यही काम होता है। जनरेटर में क्या, फील्ड वाइंडिंग में उसके छोटा सा सप्लाई देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग से आउटपुट ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी एक एम्पलीफायर, रोटेटिंग एम्पलीफायर के जैसा काम करता है। सेम यहाँ पर भी एम्प्लीडाइन भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कह रहा है कि व्हेन ए कंट्रोल सिस्टम is required to have a power level higher than the capability of linear electronic amplifier, a rotating amplifier is used। और रोटेटिंग एम्पलीफायर जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एम्प्लीडाइन। एम्प्लीडाइन इज ए रोटेटिंग एम्पलीफायर इन विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड टू एक्साइट द फील्ड। एम्प्लीडाइन एक रोटेटिंग एम्पलीफायर है जिसमें छोटा पावर, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को इनपुट किया जाता है और जो कि एम्पलीफाइड किया जाता है इन द जनरेटर आउटपुट। जनरेटर के जैसा, जनरेटर यानी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में छोटा सा सप्लाई देंगे और वो एम्पलीफाई करके हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्ट्रेंथ को देता है। कह रहा है कि द मशीन यूजेज द क्रॉस फील्ड प्रिंसिपल। क्रॉस फील्ड प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है कि फील्ड वाइंडिंग उसका जो होता है वो दो तरह से कन्वर्ट होता है। एक फील्ड एक्सिस बोलते हैं और एक उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। फील्ड एक्सिस को भी डायरेक्ट एक्सिस बोला जाता है और उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक फील्ड वाइंडिंग का एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। कह रहा है कि द मशीन यूजेज क्रॉस फील्ड प्रिंसिपल, द पोल्स हाउएवर आर डिवाइडेड। पोल जो होते हैं फील्ड वाइंडिंग का वो डिवाइडेड रहते हैं एंड गिव अपीयरेंस ऑफ ए 4 पोल फील्ड वाइंडिंग। कहने का मतलब कि वास्तविकता में दो ही वाइंडिंग होता है फील्ड वाइंडिंग में, कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग और एक रेफरेंस वाइंडिंग होता है, लेकिन वो इस तरह से डिवाइडेड रहता है कि वो 4 पोल में, 2 पेयर में डिवाइडेड रहता है। कह रहा है कि द कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस ए फ्लक्स φd। कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग जो है ये इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि इसके कारण जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका नाम दे दिया गया है φd। डी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग के कारण जो भी फ्लक्स होगा उसको डायरेक्ट फ्लक्स बोलेंगे। डायरेक्ट एक्सिस उसको बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सिस फ्लक्स बोलते हैं। और इससे फील्ड एक्सिस से 90 डिग्री पर एक एक्सिस होता है, फिर वो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, एक वाइंडिंग होगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस से, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेचर एक्सिस। तो जब भी ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि फील्ड डायरेक्ट एक्सिस रहेगा और क्वाड्रेचर एक्सिस रहेगा। तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहता है? 90 डिग्री का एंगल रहता है। किसी में भी अल्टरनेटर हो या फिर एम्प्लीडाइन हो, सभी में भी डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री रहता है।
या फिर हम बोलें कि डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है उसको क्वाड्रेचर एक्सिस बोला जाता है। और वो एक्सिस कहाँ से आ गया, तो वो भी फील्ड वाइंडिंग ही है, एक दूसरा वाइंडिंग के कारण ही फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है, उसका एक्सिस को हम लोग क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं। और इसमें बाकी का एलिमेंट क्या क्या लगा हुआ है, जैसे हम लोग जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में करंट देते हैं, और करंट देने के बाद आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद। तो आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको लोड को आउटपुट देते हैं। तो सेम यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई देंगे, और साथ साथ ये आर्मेचर है, इसको मैकेनिकल एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। ये नहीं कि जनरेटर ऐसे ही होगा, जनरेटर का क्या काम है, सेम जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ इसके फील्ड को भी एक्साइट करने की आवश्यकता होती है। तो फील्ड में जो भी सप्लाई देंगे उसके कारण फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट एक्सिस फ्लक्स। और फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होता है जिसमें हम लोग पढ़े हैं आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो मेन फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है, और एक उसको अपोजिंग होता है, जस्ट अपोजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन पढ़े हैं। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के कारण जो होता है उसको क्वाड्रेचर एक्सिस बोला जाता है। और इसमें साथ साथ इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा हुआ है। तो डीसी मशीन में आप लोग पढ़े होंगे, इंटरपोल का क्या है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, मेनली रूप से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करना, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी काम है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। इसको इंटरपोल वाइंडिंग या फिर कम्यूटेटिंग वाइंडिंग, कम्यूटेटिंग फील्ड वाइंडिंग या कंपोल्स भी बोला जाता है, 3 नाम है। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़े होंगे, इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों आर्मेचर के सीरीज में लगाए जाते हैं। सीरीज में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जितना मात्रा में आर्मेचर रिएक्शन हो रहा हो वही करंट, आर्मेचर का करंट ही ये दोनों फील्ड वाइंडिंग में भी जाएगा। तो क्या होगा, दोनों फील्ड में जाने से सेम अमाउंट में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन पोलरिटी इस तरह से रहता है कि आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग में यानी आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई जाने के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग या फिर इंटरपोल वाइंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करे, जिससे उसको न्यूट्रलाइजेशन कर सके, यानी आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम कर सके। उसके लिए इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाया गया है। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ रिएक्टेंस वोल्टेज भी पढ़े होंगे, रिएक्टेंस वोल्टेज को भी रिड्यूस करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि 2 सेट ऑफ ब्रशेस लगाया जाता है, 2 सेट का ब्रश यानी 4 ब्रश लगाया जाता है, जिसमें 2 ब्रश को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं आपस में, और 2 ब्रश से आउटपुट लेते हैं। और इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है कुछ आगे, वो हम लोग मेटाडाइन पढ़ेंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि 2 सेट में ब्रशेस रहे और पोल भी रहे, फील्ड वाइंडिंग भी, लेकिन हमको 4 पोल के जैसा अपीयरेंस होता है, दिखाई देता है फील्ड वाइंडिंग को पोल के कारण। तो विशेष हमको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि एम्प्लीडाइन एक जनरेटर है जो एम्पलीफायर के जैसा बिहेव्स करता है, जो लो वोल्टेज को, लो सिग्नल को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जैसे जनरेटर का काम है। इस तरह का ये ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेटाडाइन। मेटाडाइन क्या है? तो मेटाडाइन भी एक रोटेटिंग एम्पलीफायर ही है। ये भी क्या काम करेगा, सेम एम्प्लीडाइन के जैसा ही फंक्शन, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा मेटाडाइन को। इसमें थोड़ा सा फंक्शन ये है कि जो ब्रश को हम शॉर्ट किए थे उसमें ब्रश को इसमें भी शॉर्ट करेंगे, सेम प्रिंसिपल। 2 ब्रश को शॉर्ट करेंगे और 2 ब्रश से क्या करेंगे हम कि आउटपुट को कनेक्ट करेंगे, आउटपुट लेंगे।
लोड से जो एक्सिस कनेक्ट है या लोड से जो ब्रश कनेक्ट है, इसके क्रॉस के एक्सिस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। और इसके कारण जो फ्लक्स होगा उसको FD डायरेक्ट एक्सिस फ्लक्स लिख सकते हैं। और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। तो क्वाड्रेचर एक्सिस के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको FQ से इंडिकेट करेंगे। फिर से ये दोनों ब्रश को आपस में शॉर्ट करना है, तो या तो हम ऐसे शॉर्ट करें या फिर फिगर थोड़ा सा अच्छा लगे उसके लिए ऐसा बना दिया गया है, यहाँ से शॉर्ट किया गया है ऐसे। यहाँ से भी ब्रश को ला करके यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं जैसे एम्प्लीडाइन में किए थे। और या फिर तो इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्सिस, इसको D और D डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। और क्वाड्रेचर एक्सिस जो है इसको Q से इंडिकेट कर रहे हैं, Q डैश। इसके कारण जो EMF इंड्यूस्ड होगा, ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो करंट आएगा इसको बोलेंगे ID डायरेक्ट एक्सिस करंट। और उसमें जो जाएगा इसमें इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको इसको डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस एक बना दिए हैं, जिसको इसके कारण करंट फ्लो होगा उसको क्वाड्रेचर एक्सिस बोलेंगे। ये है लोड। और बाकी का इधर जैसा बनाया गया था कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग, तो कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग या फिर हम बोलें सिर्फ कंट्रोल वाइंडिंग वो बना देते हैं इधर। ये है कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग। इसके कारण जो फ्लक्स होगा उसको FF बोल रहे हैं। MMF को इंडिकेट किया गया है, फील्ड फ्लक्स FF। इसमें भी हमको सप्लाई देना होगा, तो इसमें जो वोल्टेज देंगे उसको क्या बोलेंगे VF, वोल्टेज इन फील्ड वाइंडिंग। सेपरेटली एक्साइटेड के जैसा ये भी बिहेव्स करेगा DC जनरेटर के जैसा। और करंट जो फ्लो होगा उसको क्या बोल सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग के करंट को IF लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सिस वाले करंट को ID, क्वाड्रेचर एक्सिस के करंट को हम क्या बोलेंगे QD बोलेंगे। क्वाड्रेचर एक्सिस में जो करंट फ्लो होगा उसको QD नहीं ID से इंडिकेट करेंगे। ये तो हो ही गया IQ क्वाड्रेचर एक्सिस के करंट को। तब देखिए मेटाडाइन और एम्प्लीडाइन दोनों सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। वेरिएबल वोल्टेज ये ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कांस्टेंट करंट पर वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट करंट वेरिएबल वोल्टेज को प्रोवाइड करता है मेटाडाइन। कह रहा है कि ये मेटाडाइन इज ए डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल मशीन। एक मेटाडाइन जो है वो डायरेक्ट करंट यानी DC पर काम करने वाला इलेक्ट्रिकल मशीन है विथ 2 पेयर ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस इसमें 2 पेयर में है, 2 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ, यानी 4 गो ब्रशेस है, 2 जोड़ी ब्रशेस इसमें रहता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर और रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। इसको क्या कैसे जैसा यूज़ किया जा सकता है, या तो एम्पलीफायर या फिर बोले हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के जैसा है वास्तविकता में जनरेटर, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या काम करता है, वीक सिग्नल को यहाँ कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग में हम यदि इसको कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग ना बोल करके सिर्फ फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फील्ड वाइंडिंग में वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तब ये जो EMF जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, लोड को जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, देखिए अब ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों ब्रश को से ही लोड हम कनेक्ट करें और यही दोनों ब्रश को शॉर्ट करें, नहीं, आप इसमें भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों ब्रश को शॉर्ट कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको आवश्यकता है उसके अनुसार क्या कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस दोनों का जो एक्सिस है वो चेंज कर जाएगा। इसका पोलरिटी फील्ड कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग का यदि पोलरिटी चेंज कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे।
वो डिपेंड करेगा कि फील्ड फ्लक्स में, फील्ड वाइंडिंग में कैसे सप्लाई दिया जा रहा है या उसका पोलरिटी का फ्लक्स का कैसा रहेगा। तो मेन फील्ड का जो फ्लक्स रहेगा उसके कारण जो एक्सिस होगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको क्वाड्रेचर एक्सिस बोलेंगे। यदि मेन फील्ड का फ्लक्स इसके क्रॉस रहेगा तो ये वाला फ्लक्स का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट एक्सिस कहलाएगा, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्वाड्रेचर एक्सिस कहलाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे कह रहा है कि इट इज़ सिमिलर टू ए थर्ड ब्रश डायनेमो, एक डायनेमो के जैसा है, बट हैज़ एडिशनल रेगुलेटर और वेरिएटर वाइंडिंग। इसके पास साथ साथ क्या होता है कि ये डायनेमो के जैसा है ही, लेकिन साथ साथ ये ब्रश का पोजीशन को चेंज करके वेरिएटर के जैसा वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, या रेगुलेटर के जैसा उसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे होता है, आप लोग एक पढ़े होंगे एक मशीन में पढ़ना है, जिसमें कौन सा मशीन है याद नहीं आ रहा है, इसमें ब्रश को चेंज करने से उसका ईएमएफ, ब्रश का पोजीशन चेंज करने से उसका ईएमएफ वेरी करता है, चेंज करता है। 3 फेज का वो भी मशीन है, नाम याद नहीं आ रहा है। आगे कह रहा है कि इट इज़ आल्सो सिमिलर टू एन एम्प्लीडाइन, एक एम्प्लीडाइन के जैसा ही, सेम कंस्ट्रक्शन एम्प्लीडाइन के जैसा है। एम्प्लीडाइन से कोई चेंजिंग इसमें नहीं है, सारा जैसा फिगर एम्प्लीडाइन का था वैसा ही फिगर इसमें भी है एम्प्लीडाइन के जैसे, एक्सेप्ट दैट एम्प्लीडाइन हैज ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसको छोड़ करके कि एम्प्लीडाइन के पास एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है और फिर इंटरपोल वाइंडिंग होता है, लेकिन इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगाते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करता है, विच काउंटर एक्ट या अपोज द इफेक्ट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द लोड करंट, यानी लोड करंट के कारण या फिर आर्मेचर करंट के कारण जो इफेक्ट होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसके इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज करता है। कौन? कंपनसेटिंग वाइंडिंग या फिर ये इंटरपोल वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स होता है। तो मेनली रूप से कंपनसेटिंग वाइंडिंग और कंट्रोल इंटरपोल वाइंडिंग का काम है आर्मेचर रिएक्शन को इफेक्ट को कम करना। और आर्मेचर रिएक्शन में कौन सा इफेक्ट, 2 तरह का इफेक्ट होता है, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो इंटरपोल वाइंडिंग या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग मेनली रूप से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करता है, लेकिन इसमें वो वाइंडिंग 1 इससे रहता है, नहीं रहता है। आगे फिर इसमें कह रहा है A metadine can convert a constant voltage input into a constant current variable voltage output। एक मेटाडाइन ऐसा इक्विपमेंट है, ये कांस्टेंट वोल्टेज यदि इनपुट दिया जाए तो ऐसा कर सकता है कि कांस्टेंट करंट और वेरिएबल वोल्टेज को आउटपुट दे सकता है। और वेरिएबल वोल्टेज कैसे आउटपुट होगा, तो वेरिएबल वोल्टेज के लिए, वोल्टेज को वेरी करने के लिए हम 2 चीज़ चेंज कर सकते हैं, या तो मैकेनिकल एनर्जी स्पीड को चेंज कर दें, या फिर ब्रश का पोजीशन डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस वाला उसका पोजीशन को चेंज करें, तो उसमें भी वोल्टेज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया है ये है सिस्टमेटिक डायग्राम मेटाडाइन का। इट इज़ अ स्पेशल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ब्रशेस और हैज़ एन एडिशनल सेट ऑफ ब्रशेस ऑन डायरेक्ट एक्सिस। इसमें क्या कर रहा है कि 2 सेट ऑफ ब्रशेस हैं और साथ साथ डायरेक्ट एक्सिस पर और एडिशनल ब्रश भी हो सकता है ज़रूरत रहने पर, लेकिन मेनली रूप से 2 सेट ऑफ ब्रशेस यानी 4 ब्रशेस रहता है। तो कह रहा है कि दिस अरेंजमेंट इनेबल्स द आर्मेचर एमएमएफ टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एक्साइटेशन एंड अचीव हायर पावर गेन। ये अरेंजमेंट ऐसा रखते हैं, 2 सेट ऑफ ब्रशेस या और ब्रशेस हम रखें हैं, उसमें सभी ब्रशेस को एक साथ नहीं यूज़ किया जाएगा, तो वो क्या करेगा कि जैसा गेन हमको चाहिए सिस्टम का, उसके आधार पर हायर पावर गेन को अचीव करवाता है। हायर से मतलब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर के जैसा बिहेव्स कर सकता है। इन दिस द ब्रशेस ऑफ द क्वाड्रेचर एक्सिस आर शॉर्ट सर्किटेड एंड डायरेक्ट एक्सिस ब्रशेस गिव्स द आउटपुट। इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि डायरेक्ट एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस का ब्रशेस जो है उसको शॉर्ट रखते हैं और डायरेक्ट एक्सिस का ब्रश है उससे हम लोड को कनेक्ट
करते हैं। तो आप बनाने के अनुसार है, ये फील्ड के अनुसार डायरेक्ट एक्सिस इसको भी बना सकते हैं, लोड कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्वाड्रेचर एक्सिस इसको भी बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं। आगे इसमें और फिर क्या कह रहा है कि स्टेटर ऑफ द मशीन हैज ए कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर जो है इसमें देखिए कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग होता है, जैसे डीसी जनरेटर में या मोटर में सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग होता है, उसके जैसा स्टेटर ऑफ द मशीन हैज ए कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग इन विच ए करंट IF फ्लो। इसमें फील्ड करंट दिया गया है। द जनरेटर इज रोटेटिंग एज ए कांस्टेंट स्पीड ड्यू टू विच, और जनरेटर को एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करवाया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी कहीं से भी देंगे, या तो डीजल लगा के या फिर और कोई मोटर के थ्रू हम इसको मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं, और जिसके कारण EMF प्रोड्यूस होता है। किस में? डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस में EMF प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू विच एन EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन द क्वाड्रेचर एक्सिस ब्रशेस, दिस EMF इज गिवन बाय। क्वाड्रेचर एक्सिस के कारण जो EMF जो होगा वो कितना होगा? तो क्वाड्रेचर एक्सिस में EMF होता है, उसको हम बोलें EG, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो IF, यानी फील्ड में करंट जितना देंगे उसके अनुसार क्वाड्रेचर एक्सिस में EMF प्रोड्यूस होगा। अगर जो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि EAR, यानी इसमें आर्मेचर में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, या जनरेटेड EMF EAR आर्मेचर EMF जो होगा वो K कांस्टेंट कर देते हैं, KAR और इंटू IF। ये यही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके कोई कांस्टेंट लगा दिए, जहाँ KR जो है वो कांस्टेंट है और IF जो है वो क्या है? फील्ड करंट है। आगे इसमें फिर क्या है कि यानी कहने का मतलब कि जितना मात्रा में फील्ड में सप्लाई देंगे, करंट देंगे, उसके अनुसार ये EMF जनरेट करेगा। और कह रहा है कि द ब्रशेस Q डैश, यहाँ जो ब्रश है Q और Q डैश, इसको कह रहा है कि शॉर्ट सर्किटेड ए क्वाड्रेचर एक्सिस आर्मेचर करंट IQ फ्लो एंड एस्टैब्लिशिंग एन MMF। कह रहा है कि ये क्वाड्रेचर एक्सिस में IQ करंट फ्लो होता है और इसके कारण भी एक MMF प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। आगे इसमें और क्या हो सकता है ऐसा होने से, और ये चेंजिंग क्या है? कह रहा है कि इफ़ द क्वाड्रेचर एक्सिस द इम्पिडेंस ऑफ द शॉर्ट सर्किटेड पाथ इज लो। क्वाड्रेचर एक्सिस है और इसका इम्पिडेंस क्या है? क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है तो इसका पाथ क्या है? शॉर्ट सर्किट होने से इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ये स्मॉल चेंज इन कंट्रोल फील्ड करंट प्रोड्यूसेस ग्रेटर आर्मेचर करंट इन क्वाड्रेचर एक्सिस। अगर जो कंट्रोल फील्ड करंट में थोड़ा सा अगर जो चेंजिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस में ग्रेटर चेंजिंग होता है। मेनली रूप से क्वाड्रेचर एक्सिस के फ्लक्स में या करंट में ज़्यादा चेंजिंग आता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी। मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है स्पेस में स्टेशनरी रहता है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटर एक्शन। कम्यूटेटर एक्शन के कारण, यानी कहने का मतलब कि इसमें जो ब्रश लगा हुआ है और कम्यूटेटर लगा हुआ है उसके कारण DC सप्लाई ही आउटपुट होता है। ऐसे जनरली जनरेटर के अंदर जनरेट तो AC होता है, लेकिन कम्यूटेटर एक्शन, कम्यूटेटर लगाने से DC प्रोड्यूस होता है और आउटपुट लेते हैं, जिसके कारण DC के कारण जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा आर्मेचर के कारण, या फिर वो सब कैसा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। कह रहा है कि द रोटेशन इन क्वाड्रेचर एक्सिस फ्लक्स प्रोड्यूसेस एन EMF, और क्वाड्रेचर एक्सिस के फ्लक्स का रोटेशन होगा उसके कारण प्रोड्यूस होता है EMF। और वो क्या देगा? तो क्वाड्रेचर एक्सिस वाला भी कुछ अलग देगा। तो EAD जो होगा वो, यानी अब इसमें डायरेक्ट एक्सिस में EMF जो प्रोड्यूस होगा EA, यानी कहने का मतलब कि EMF प्रोड्यूस इन आर्मेचर ड्यू टू डायरेक्ट एक्सिस फ्लक्स, वो कितना होगा? तो वो क्वाड्रेचर एक्सिस के करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्वाड्रेचर एक्सिस में जितना करंट जाएगा उसके अनुसार होगा। अगर जो लोड रेजिस्टेंस का मान इसमें चेंज किया जाए, मेनली रूप से एक जनरेटर के जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस दो चीज़ रख दिया गया है, जिसके कारण ये क्या काम करता है कि ब्रश का पोजीशन चेंज करके या फिर इसके करंट को बैलेंस करके हम क्या कर सकते हैं
कि कांस्टेंट करंट पर वेरिएबल वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सिंगल फेज में हम लोग कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग पढ़े हैं, कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग के कारण या फिर हम बोलें कि उसके ईएमएफ को रिड्यूस करवा करके हम अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम उसी तरह से इसमें है, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के फ्लक्स को चेंज करके, ब्रश पोजीशन को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट में ले सकते हैं। कह रहा है कि इफ द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायरेक्ट एक्सिस ब्रशेस द डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर करंट आईडी विल फ्लो थ्रू द लोड। यदि इसमें ओपन सर्किट रखेंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन यदि लोड कनेक्ट करेंगे तो इसमें आईडी डायरेक्ट एक्सिस करंट फ्लो होगा। ये डायरेक्ट एक्सिस फ्लक्स एफडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द दिस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब इसमें डायरेक्ट एक्सिस करंट फ्लो हुआ तो लेंज लॉ के अनुसार क्या करता है, लेंज के नियम क्या कहता है कि वह जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसी को अपोज करेगा। तो ये आईडी जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। यानी किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, इसमें डायरेक्ट एक्सिस में करंट कहाँ से आया, तो ये फील्ड करंट के कारण। यानी फील्ड इसमें जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो आर्मेचर वाला करंट जो है वो किसको प्रोड्यूस कर, ये एक आर्मेचर करंट ही है। डायरेक्ट एक्सिस करंट किसको बोल रहे हैं, आर्मेचर करंट को। तो आर्मेचर करंट इसको फील्ड करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी दूसरे शब्दों में हम बोलें कि डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट प्रोड्यूस इज 90 डिग्री अहेड ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग द वोल्टेज। जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वोल्टेज के जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे 90 डिग्री आगे रहता है। लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट रहता है। सिंस दीज आर टू स्टेजेज ऑफ वोल्टेज जनरेशन द एमएमएफ ऑफ द डायरेक्ट एक्सिस आउटपुट करंट इज शिफ्टेड ट्वाइस बाय द 90 डिग्री। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट एक्सिस का एमएमएफ रहता है और क्वाड्रेचर एक्सिस का एमएमएफ रहता है, तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस दोनों का जो एमएमएफ होता है यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहते हैं। जस्ट मतलब बोले हम कि 180 डिग्री अपोज करते हैं। बस यही कंसेप्ट है। आगे इसमें ये भी कह रहा है कि यदि क्वाड्रेचर एक्सिस का कांस्टेंट जो है इसमें अगर जो हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन का तो एक कांस्टेंट आएगा। तो क्वाड्रेचर एक्सिस के कांस्टेंट को अगर जो KAD रखा जाए उसको कांस्टेंट रखा जाए। इफ़ द मैग्नेटिक सेचुरेशन इज नेग्लेक्टेड, यानी इसका भी एक मैग्नेटिक सेचुरेशन होता है। ये नहीं कि जितना मात्रा में हम अगर जो बढ़ाते जाएँ इसमें करंट उतना मात्रा में ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं। एक फिक्स लिमिट तक ही प्रोड्यूस होता है। और स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए और मैग्नेटिक सेचुरेशन को ना माना जाए यानी नेग्लेक्टेड किया जाए तो कह रहा है क्या है, इंक्रीज इन आईडी डिक्रीज इन EAQ। यानी यदि हम आईडी में इंक्रीज करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे, तो जो ये क्वाड्रेचर एक्सिस में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक तरह से ईएमएफ को बढ़ाने से करंट को बढ़ाने से ईएमएफ घटेगा। एक में करंट बढ़ाएंगे तो दूसरा का ईएमएफ घटेगा, इसमें करंट घटाएंगे तो दूसरा का ईएमएफ क्या करेगा, बढ़ेगा। ऐसा एक दूसरे के जस्ट 90 डिग्री रहने से, अपोजिंग करने से लेंज के नियम के अनुसार होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मेटाडाइन है वो क्या करता है कि एक्ट करता है एज ए कांस्टेंट करंट जनरेटर। यानी कांस्टेंट करंट वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर के जैसा काम करता है। करंट कांस्टेंट रखेगा लेकिन वोल्टेज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब कांस्टेंट करंट कौन, कांस्टेंट करंट यहाँ करंट कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। यही है मेटाडाइन का काम। और मेनली रूप से तो ये सिर्फ एक एम्पलीफायर है, रोटेटिंग एम्पलीफायर, जो वीक सिग्नल को हाई सिग्नल, हाई स्ट्रेंथ वाले सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और इसका यूज ज़्यादातर हम लोग कंट्रोल सिस्टम में करते हैं। ऐसे कंट्रोल सिस्टम में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादातर लीनियर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर यूज करते हैं। लेकिन यदि लीनियर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में जितना
एम्पलीफाई करने का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी का यदि हमको एम्पलीफिकेशन चाहिए तो उस केस में हम रोटेटिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं। और रोटेटिंग एम्पलीफायर में हम लोग एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन का यूज करते हैं। तो एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन दोनों सेम है, फिर सिर्फ फ़र्क ये है एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन में कि एम्प्लीडाइन रोटेटिंग एम्पलीफायर सिर्फ है, लेकिन मेटाडाइन में क्या कर सकते हैं हम कि कांस्टेंट करंट रखते हुए वेरिएबल वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो एम्प्लीडाइन वेरिएबल वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जितना इनपुट वोल्टेज चेंजिंग होगा उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इनपुट करंट जितना चेंजिंग होगा उतना आउटपुट वोल्टेज चेंज करेगा, सिंपल जनरेटर के जैसा। ठीक है।